एक दिन चाय बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। दर्द के कारण आंखों में आंसू आ गए। पापा ने देखा तो एकदम से हाथ थाम लिया। मेरी तकलीफ उनसे देखी नहीं जा रही थी। दौड़ते हुए गए और दर्द का एक मरहम ले आए। हाथों में मरहम लगा ही रहे थे और साथ ही माँ को भी डांटे जा रहे थे कि इसे किचन में इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। चाय तुम खुद भी तो बना सकती थी। माँ नज़रें नीचे झुकाए पापा की बातें सुने जा रही थीं। तकलीफ़ तो माँ को भी उतनी ही हो रही थी मेरे हाथ जल जाने पर, मगर पापा के सामने वो कुछ कह नहीं पा रही थी। आखिर माँ ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और कहा, मुझे शौक़ नहीं है कि मेरी बेटी किचन में काम करे, लेकिन कल को इसकी शादी होगी। ससुराल में जाकर काम तो करना ही पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। लोगों को जो भी कहना है कहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आज से ये किचन में काम नहीं करेगी। ये कहते हुए पापा ने मुझे गले से लगा लिया और माँ को वार्निंग भी दे दी। मुझे खुशी होनी चाहिए थी कि पापा मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मगर मैं खुश नहीं थी जब मैंने अपनी माँ के हाथों को देखा, जिसकी उंगलियों और अंगूठे पर सब्जियां काटने के निशान पड़ गए थे और न जाने कितनी मर्तबा चाकू छुरी के कारण जख्मी भी हो गई थी और न जाने कितनी बार उनके हाथ जले होंगे, जिसके निशान आज भी उनके हाथों पर थे। जब भी सब्जी काटते वक्त अगर कोई उंगली कट जाती और उससे बहुत सारा खून निकल जाता, तब भी उस पर पट्टी भी नहीं बांधती थी माँ, बस अपने काम में लगी रहती थी। मैं पापा को बताना चाहती थी कि माँ भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। भले ही उनके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अगर होते तो शायद उन्हें भी अपनी बेटी की हालत को देखकर दुख होता, जिस तरह आपको हो रहा है पापा। मेरे पापा मेरी तकलीफ़ पर तो तड़प उठे, लेकिन अपनी पत्नी की तकलीफ़ का क्या? वो अपनी तकलीफ़ किसे बताएं? कौन है जो उनकी तकलीफ़ को समझ सकता है? माँ के बारे में ये सोचकर आँखों में आंसू आ गए। काश कि दुनिया के तमाम पिता और भाई जिस तरह अपनी माँ, बहन और बेटी का ख्याल रखते हैं, अगर वैसा ही ख्याल वो अपनी पत्नी का रखने लगें तो उनकी पत्नियां हमेशा अपने पति से खुश रहेंगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।